Dear friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is what is phonetics, what is phoneme and what is allophone. If you want to know about these topics, then watch the video till the end. Don't leave it and don't escape in the middle. So let's get started. What is phonetics? यदि आप phonetics क्या है और इससे संबंधित और भी इसके भेद या फोनीम या एलोफोन ये सब क्या है, अगर यह सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो लेसन को अंत तक ज़रूर देखिए और बने रहिए। तो देखिए फोनेटिक्स, व्हाट इज़ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या है? तो फोनेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फोनेटिक्स इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड साउंड्स ऑफ वेरियस अल्फ़ाबेट्स। जो हमें विभिन्न अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, इन लेटर्स के जितने प्रकार के साउंड्स होते हैं उन्हें समझने में हमें फोनेटिक्स मदद करता है। पर्पस ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो फोनेटिक्स इज रिलेवेंट टू द जनरल स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन टू वेज। फोनेटिक्स का संबंध जो है जनरल स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इन टू वेज, माने स्पोकन लैंग्वेज का जो संबंध होता है वो दो तरीके से यह फोनेटिक्स पर्पस दिखाता है। एक है इट डिस्क्राइब्स हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड बाय स्पीकर्स, लिसनर्स एंड लर्नर्स। यह क्या डिस्क्राइब करता है कि लैंग्वेज स्पीकर के द्वारा कैसे यूज किया गया है, लिसनर के द्वारा उसे कैसे सुना गया है और फिर लर्नर्स के द्वारा उसे कैसे पढ़ा गया। दूसरा है हाउ लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय द सोशल एंड बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन द वोकल ऑडिटरी। और लैंग्वेज कैसे उत्पत्ति हुई है, लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाउ फॉर्म्ड, कैसे बनी है, बाय द सोशल, एक समाज के द्वारा, एंड बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, भू वैज्ञानिक भाषा विज्ञान जो है उसमें जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, उन बाधाओं में भी भाषा कैसे टिकी हुई है और भाषा को एक दूसरे से लोग कैसे संप्रेषण करते हैं और कैसे एक दूसरे की बात को समझते हैं। ऑन द वोकल या ऑडिटरी, कैसे समझते हैं, स्वर के माध्यम से या सुनने के माध्यम से वे कैसे समझते हैं, उसको कैसे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, उस चीज़ को बताता है यह फोनेटिक्स का पर्पस। फिर उसके बाद देखिए मेन ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मेन ब्रांच क्या है? तो पहला हो गया आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स मतलब हम जो विभिन्न प्रकार के साउंड को बोलते हैं या हमारा जो भी आर्टिकुलेटर्स है, साउंड को बनाने में जो भी अंग हमारे मदद करते हैं, जैसे नाक है, लिप है, टीथ है, टंग है, टंग के अलग अलग भेद हैं, वोकल कॉर्ड है, ये सारे के सारे मिल करके जो विभिन्न प्रकार के साउंड को बनाते हैं वह आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो इट एड्रेसेस द वे साउंड आर मेड विद द आर्टिकुलेटर्स। यह क्या बताता है? तो आर्टिकुलेटर्स के द्वारा जो साउंड बनता है उसको यह बताता है। एकॉस्टिक फोनेटिक्स, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, देखिएगा उसको। फिलहाल हमें यहाँ पर केवल उसके बारे में पढ़ना है, मेन हमें पढ़ना है, मुख्य बात जो है आर्टिकुलेटेड फोनेटिक्स है, इस पर ही आगे का भी वीडियो बनेगा। इट एड्रेसेस द एकॉस्टिक रिजल्ट ऑफ डिफरेंट आर्टिकुलेशंस एक्सेट्रा। यह क्या बताता है? जो विभिन्न प्रकार के आर्टिकुलेटर्स हैं और ये आर्टिकुलेटर्स जो विभिन्न प्रकार के साउंड को उत्पन्न करते हैं उसके साउंड की विभिन्नता को बारे में बताता है, माने उन सभी साउंड की विभिन्नता के बारे में यह एकॉस्टिक फोनेटिक्स बताता है। ऑडिटरी फोनेटिक्स, इट एड्रेसेस द वे लिसनर्स परसीव एंड अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक सिग्नल। यह क्या बताता है? लिसनर्स लिंग्विस्टिक साउंड और सिग्नल्स को कैसे परसीव करता है, कैसे उसे ग्रहण करता है और कैसे समझता है, वो चीज़ बताता है। दोनों को हमें उतना नहीं लेना है,
इसको ही हमें आगे भी पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो द इंग्लिश फोनेटिक सिस्टम कंप्राइजेज द 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। स्पीच साउंड्स हैं, सिलेबिक वर्ड है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रेस है एंड इंटोनेशन है। इंटोनेशन उतार चढ़ाव है। ये सभी फोनेटिक्स के कंपोनेंट्स हैं, सबके बारे में बताएंगे आपको। अब यहाँ देखिए इंटरनेट आईपीए, यहाँ आया है एक वर्ड आया है आईपीए। आईपीए का अर्थ होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। आगे चल करके आईपीए शब्द आएगा तो आपको समझना है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट को इसे बताया जा रहा है, आईपीए का अर्थ होगा। फिर उसके बाद देखिए व्हाट इज फोनिम। फोनिम क्या होता है? अ फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनिम क्या होता है? साउंड का बहुत ही छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है। इन अ वर्ड दैट मेक्स डिफरेंस इन इट्स प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज इट मीनिंग। यह क्या दिखाता है? प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है और उसका मीनिंग क्या है उसको बताता है फोनिम्स। देयर आर टोटल 44 फोनिम्स। कितने फोनिम्स है इंग्लिश में? 44। इंग्लिश में 44 है। इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इंक्लूड कंसोनेंट्स, शॉर्ट वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स, डिप्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स। ये 44 फोनिम्स क्या है? तो यहाँ देखिए कंसोनेंट साउंड्स है, इसमें वॉइसलेस साउंड्स हो गया 9, वॉइस्ड साउंड हो गया 15, ऑल टुगेदर टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। उसके बाद वाउल साउंड हो गया 12 मोनोप्थोंग्स, जिसमें 7 शॉर्ट वावल्स है और 5 लॉन्ग वावल्स है, और डिप्थोंग्स 8 हो गया। वॉइसलेस साउंड्स में है जैसे यहाँ देखिए, इसको प नहीं पढ़ेंगे, प, ट, क, फ, थ, स, ह, च। ये सभी क्या है? वॉइसलेस साउंड्स है। और इसके बाद वॉइस साउंड हो गया व, ड, ग, व, द, ज, म, न, ङ, ल, र, व, य। ये सभी क्या है? वॉइस्ड साउंड है। सबके बारे में मैं अब बताऊंगा। और एक बात देखिए, टू इंडिकेट फोनिम्स ट्रांसक्रिप्शन वी यूज स्लैंटिंग लाइंस। ये देखिए, इसको हम स्लैंटिंग लाइंस को स्लैश कहते हैं। फोनिम साउंड्स को या फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन को दिखाने के लिए इस स्लैंटिंग लाइन का यूज होता है। फिर उसके बाद देखिए एलोफोन्स। देयर आर मोर देन वन वे टू प्रोनाउंस अ फोनिम। मतलब फोनिम को प्रोनाउंस करने के एक से अधिक वे हैं, एक से अधिक तरीके हैं। These different pronunciations are called allophones। और ये जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसी को क्या कहा जाता है? एलोफोन्स कहा जाता है। जैसे देखिए TOP, इसका टी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? टॉप, इसका होगा टॉप। और STOP, यहाँ टी का हो जाएगा स्टॉप। यहाँ देखिए इसका ठ हो गया, इसका ट हो गया। ये क्या है? यही एलोफोन्स है। फिर नोट में देखिए टू इंडिकेट एलोफोनिक सिंबल्स वी यूज, इसको हम यूज करते हैं, इस तरह के साइन को हम एलोफोन्स को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया एलोफोनिक सिंबल्स या एलोफोनिक ट्रांसक्रिप्शन को दिखाने का ये साइन है, और फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन को दिखाने का ये स्लैश या स्लैंटिंग लाइंस है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने व्हाट इज फोनेटिक्स, व्हाट इज फोनेम और व्हाट इज एलोफोन बहुत ही शॉर्ट में जान लिया। आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेक्चर बनाता हूं और आगे भी बनाऊंगा। मेरा ये जो सीरीज चलेगा सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स और फोनेटिक्स के जितने सारे भेद हैं या लिंग्विस्टिक के जितने सारे भेद हैं उस पर ही होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये जो फोनिम है 44 फोनिम है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।